जिनमें मैं भी खुद गीत लिखता हूँ। इस वीडियो में आप देखोगे मुंडे चमारां दे में मेरा एक गाना आया है। असी कौम दी खातर हस के सूली चढ़ जाइए, असी गोलियां अगे हिक तान के खड़ जाइए, असी मुंह मोड़ने सिख ले तलवारा दे, पंगा सोच समझ के, पंगा सोच समझ के, पंगा सोच समझ के पायो नाल च मारां दे। नभाउंदे यारियां, जातिगत चेतना वाले इन गानों की शुरुआत करने का श्रेय एसएस आजाद को ही जाता है। कांशीराम और अंबेडकर की तस्वीरों के साये में बैठे आजाद कहते हैं, हमारा गाना आधुनिक समाज की घोर नाकामी का भी प्रतीक है। जो दूसरा आदमी है वो तो जाति पाति मानता रहेगा, अगर वो मानता है हम प्राउड कर ले तो आप ही बात बोल मजबी सिंगा दे मुंडे नहीं डरते, पंगा भाई फिरते, वाल्मीकियां दे मुंडे नहीं डरते, पंगा भाई फिरते। इसी तरह की तड़प वाल्मीकि समुदाय के लड़कों में भी है। इस गाने में वाल्मीकि के मुंडे किसी से नहीं डरते, कॉलेज, खेल, अखाड़ों में पहले की तरह अब नहीं डरते। No one can beat us. मजबी सिंगा दे मुंडे नहीं डरते, पंगा भाई फिरते, वाल्मीकियां दे मुंडे नहीं डरते, पंगा भाई फिरते। एक गाने में जट बरनाले का किसी की हत्या कर थाने पहुंच जाता है तो म्यूजिक शॉप में जट गायक राज बराड़ सुनाकर बताते हैं कि कैसे गाने में जट लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी की बंदूक की तरह छुपा कर रखता है। सोहनी सूरत ही नहीं जान तो प्यारीए, असी तेरे उत्तो सब कुछ वारीए, कदे वेखिया जमा के साडे प्यार नूं मैं पैर ना पिछां पटदा, तैनू चोरी दी बंदूक वांगू सांभ रखूगा नी पुत जट दा, चोरी दी बंदूक वांगू सांभ रखूगा नी पुत जट दा। गोलियां गडासियां दे नाल मुੱਢ ਬੰਨੇ, गोलियां गडासियां दे नाल मुੱਢ ਬੰਨੇ, वैरी दी तबाही दा जिन्ना रोब हुंदा सोहरियां दे पिंड जट्टां दी जवाई दा। इस गाने में जट दामाद के रौब की तुलना डिप्टी कमिश्नर से की गई है। गायक सहोता कहते हैं कि उनके गाने का जट एक किसान है, मगर अब यह छवि टूट गई है। जट का मतलब जात से हो गया है। आज के गानों में जिस तरह से जट का जिक्र हो रहा है उससे यही लगता है कि दादागिरी के अलावा कुछ और नहीं करता। जट का जो सही तो किसान है, जट किसान को ज्यादा बोलेगा जो किसानी करता है। किसान का काम ऐसा नहीं है कि लोगों को डराना जाना, ठीक है उसका मान होता है, इज्जत होता है, वो और बात है, मगर जो उसके साथ जोड़ दिया जाता है, कोई जो दारू ही पीता है, जो मतलब जिप्सी लेके जो डांग लेके जो गोली मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद देखेंगे हर दिन बन रहे गुरुद्वारों के पंजाब में दलित समाज के डेरों की संख्या क्यों बढ़ रही है। पंजाब के गांव खेतों से गुजरिए, चमचमाते गुरुद्वारे और डेरे मिल जाएंगे। मजहबी सिखों, रविदासिया सिखों के 150 से भी ज्यादा डेरे बन गए। दुआबा से अरब, यूरोप, अमेरिका गए दलितों की दौलत ने इन डेरों की शक्ल और ताकत बदल दी है। पहले जो डेरे थे वो
कच्ची ईंट के बने हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंसान ने मेहनत की और उसके बाद धीरे धीरे पैसा इन्होंने मेहनत से कमाया और आप भी अपनी ज़िंदगी में सुधारने का प्रयास किया और संतों को भी इन्होंने सेवा की। जैसे आज पहले जो छोटे डेरे होते थे, आज उनमें बड़े बड़े हाल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और संतों के पास जब पहले पैदल चलते थे, अब उनके पास गाड़ियां हैं। लंदन और वियना में रविदासी संप्रदाय के गुरुघर बड़ी संख्या में बनने लगे। बाबाओं की विदेश यात्रा बढ़ गई है। बाबा फूल सिंह साल में 7 से 8 विदेश यात्राएं करने लगे। स्पेन जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, जर्मन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे। वहां भी रविदास समाज के लोग, बहुत लोग हैं, हजारों की तादाद में बाहर बैठे हुए हैं। ये डेरे पंजाब और पंजाब से बाहर गए दलितों की आर्थिक ताकत के प्रतीक हैं। एक सवाल की तरह कि सबको बराबरी का मान देने वाले सिख धर्म में उन्हें मजहबी या रविदासी क्यों पहचाना गया? नतीजा जनवरी 2010 में बनारस में रविदासिया धर्म की स्थापना के ऐलान के बाद बाबा फूल सिंह ने संत रविदास की वाणी की आराधना शुरू कर दी। अंबेडकर की तस्वीर लगाकर संत बना दिया। यह चमचमाता हुआ नागर डेरा रविदासी संप्रदाय का ही है। मर्सिडीज कार भी है यहाँ, लेकिन यह डेरा रविदासिया धर्म को स्वीकार नहीं करता। जो अंबेडकर जी है वो कोई गुरु थोड़ी है, मतलब सत्कार तो गुरु रविदास महाराज जी का है और 18 भाषा जो है गुरु ग्रंथ से विच। तो उन्होंने ये वितकरा नहीं किया कि ये हिंदू नहीं पढ़ सकते, इसनों मुसलमान नहीं पढ़ सकते, इसनों ये नहीं पढ़ सकते। उन्होंने वितकरा किया, साढ़े अंदर है। हम भी चाहते हैं जो रविदासिया भाईचारा है, अगर वो उनको एक नया ग्रंथ मिला है तो जैसे हम सबका आदर मान और सत्कार करते हैं, तो ऐसा सभी को जो नई बाणी आई है, अमृत बाणी सतगुरु रविदास की, तो हम चाहते हैं कि इसका भी सब सम्मान करें। ये जो नीले रंग से काले टी शर्ट पे जो लिखा है गुरमुखी में, संत रविदास का संदेश है, जिसमें आह्वान किया जा रहा है कि सारे लोग मिलकर एक हो जाओ और बेगमपुरा बसाते हैं जहां पर कोई गम ना हो। लेकिन अब ये रहा है कि सभी जातों को जोड़ने की बजाय इसका इस्तेमाल एक जाति के पहचान के रूप में किया जा रहा है। इस पहचान के खरीदार बहुत हैं, तभी जाति की पहचान के लेवल वाला यह टी शर्ट खूब बिक रहा है। लोगों की फरमाइश है जी ऐसे पहनने की, और क्या लोगों को अच्छा लगता है ऐसा डाल के। जाति को लेकर पहली बार स्लोगन बन रहे हैं। टी शर्ट पर रविदासिया धर्म का सिंबल है। इतना ही नहीं, तरह तरह के स्टिकर भी बन गए हैं। अंबेडकर सेना, गुरु रविदासिया फोर्स जैसे सिंबल छोटे और मामूली लगते हैं, लेकिन इनमें लगातार धकेले जाते एक समाज का प्रतिकार देखा जा सकता है। दलित नौजवान कहते हैं कि पहचान की यह उग्रता कहां लेकर जा रही है मालूम नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए बराबरी का एहसास तो हो ही रहा है। जो गुरु रविदास जी का संदेश था कि हम लोग इस देश में बेगमपुरा बसाना चाहते हैं, एक कास्ट कभी भी बेगमपुरा नहीं बसा सकती। सभी कास्ट और सभी जातियों को इकट्ठा करके ही इस देश में बेगमपुरा बस सकता है, अन्यथा नहीं।